तो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के आपके 3.1 और 3.2 कंप्लीट है। अब है आपकी मिसलिनियस यानी विविध, और विविध के जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है वो 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको ठीक से पढ़ें, ठीक से रिवीजन करें उनका। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे -1 1 1 1, तो आपको यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले का सॉल्यूशन है आपको निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए करना पड़ेगा a इंटू ए, यानी ए का और ए का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए रखो, ए कितना है -1 1 और 1 1 का मल्टीप्लाई करना है ए के साथ ही, फिर से ए रखें -1 1 1 और 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे कितना। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी कोटि भी 2/2 है और इसकी कोटि भी कितनी है 2/2, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, मतलब गुणा हो जाएगा और नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। 2 पंक्ति होंगी और 2 ही क्या होंगे स्तंभ। देखिए कैसे, तो ये निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 का -1 से करेंगे तो प्लस का 1 प्लस के 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, पहला भी अब आ गया। अब पहली पंक्ति का करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ, तो -1 का प्लस के 1 से करेंगे तो -1, और प्लस के 1 का करेंगे प्लस के 1 के साथ तो प्लस का 1, -1 का प्लस के 1 के साथ तो -1, और प्लस के 1 का प्लस के 1 के साथ तो प्लस का 1। नीचे आ जाए। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में करो अलग अलग। 1 का -1 से करेंगे तो -1, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, ऐसे 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास कितना, 1 और 1 हो गए 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2 सॉरी 0 क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा, और ये हो गया 2, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर 2002। और भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल, इसमें से 2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब हो गया डिवाइड, तो अलग अलग सब में 2 से भाग दे, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगी 0, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 0, और यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 1। अब ये क्या बन गई, ये बन गई 2/2 की इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर बराबर 2, और इसको कह सकते हैं आई, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं चाहे तो, आगे बढ़ाना चाहे तो, कि ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2i आ गया। आप चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ओनली ए स्क्वायर पूछ रहा है, वो ए स्क्वायर आपका यहीं आ चुका है, ये मैंने अलग से बता दिया आपको। देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, ए दे रखा है आपको ये वाला, तो आपको a - 2i इंटू a - 3i, पहले ये निकालो फिर ये निकालो और दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखिए a दे रखा है आपको 4 2 -1 1, और सबसे पहले निकालो a - 2i, तो a तो दे रखा है आपको, पहले 2i निकाल लो। a दिया हुआ है कितना 4 2 -1 और 1, तो ये तो आपको दे रखा है a 4 2 -1 और 1। अब निकाल लो 2i नहीं है हमारे पास, 2i निकाल लो, तो 2i निकालेंगे तो i में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो ये 2/2 की, तो i भी कितनी लेंगे 2/2 की ही मैट्रिक्स लेंगे, तो क्या होगा 1 0 0 1, करो मल्टीप्लाई, तो 2i हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 0 0 2, ये आएगा 2i। अब a में से अच्छा 3i भी निकाल लो साथ में ही, 3i भी निकाल लो, 3i क्या आएगा सेम टू सेम ऐसे ही 3 0 0 3, तो सबसे पहले निकालो ये वाला, फिर निकालो ये वाला, और फिर दोनों का क्या कर देंगे अलग अलग गुणा, तो a में से घटाओ 2i को। अब हम निकाल रहे हैं a - 2i, निकालो a है आपका कितना 4 2 -1 और 1, इसमें से घटाना है 2i को, 2i कहाँ है ये रही 2 0 0 2 2 0 0 और 2, घटाओ दोनों को, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी ये संगत अवयव एक दूसरे से घट जाएंगे, 4 में से तो घटेगा 2, कितना बचेगा 2, 2 में से घटेगा 0, कितना बचेगा 2, -1 में से घटेगा 0, कितना बचेगा -1, 1 में से घटेगा 2, तो कितना बचेगा -1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया a - 2i। अब क्या निकालेंगे a - 3i, और फिर दोनों का क्या कर देंगे अलग अलग मल्टीप्लाई। देखिए कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे a - 3i,
a माइनस 3i। तो a को हमें पता है a कितना है, ये रहा a का मान हमें पता है 4 2 माइनस 1 1, 4 2 माइनस 1 और 1। इसमें से घटाना है 3i को, 3 0 0 और 3 घटाओ तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 में से घटेगा 3 बचेगा 1, 2 में से घटेगा 0 तो बचेगा 2, माइनस 1 में से घटेगा 0 माइनस 1 और 1 में से घटेगा 3 तो कितना बचेगा माइनस का 2। ये आ गया a माइनस 2i और ये आ गया a माइनस 3i। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकाल रहे हैं a माइनस 2i का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, a माइनस 3i के साथ। तो देखिए a माइनस 2i का मान रखें कितना है, a माइनस 2i ये आया था 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इनटू करना है a माइनस 3i के साथ। तो और a माइनस 3i कितना आया था, ये वाला 1 2 माइनस 1 माइनस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, 2 का a के साथ करेंगे 2 प्लस 2 का माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, ये आ गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करें, 2 का 2 के साथ करेंगे 4 प्लस 2 का 2 के साथ करेंगे माइनस के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब निकालें इधर, इन दोनों का करेंगे 1 के साथ, माइनस 1 का 1 से तो माइनस 1 और माइनस 1 का माइनस 1 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब इसका करेंगे इसके साथ तो माइनस 1 का करेंगे तो 2 से तो माइनस 1 और माइनस 1 का करेंगे माइनस 2 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा 2, नहीं यहाँ पर माइनस 2 आएगा क्योंकि माइनस 1 का करेंगे प्लस के 2 के साथ तो माइनस 2 और 1 का करेंगे माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो सही है। तो क्या बच गया, ये बच गया 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो ये आपका आंसर आ चुका है, क्या आएगा आंसर, जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो इसका तीसरा है ए दे रखा है मैट्रिक्स, बी दे रखा है मैट्रिक्स, तो आपको ए और बी का करना है मल्टीप्लाई। हम निकाल रहे हैं ए बी, तीसरा क्वेश्चन है ए बी निकालना। तो ए का मान रखें, ए का मान है 1 2 माइनस 3 और 4 और मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी है 5 और माइनस 1। अब देखें ये मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की और ये मैट्रिक्स है 1 2, 2 तो है पंक्ति और 1 क्या है स्तंभ। तो देखें ये 2 और ये 2 यानी दोनों समान हैं तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, 2 बाई 1 की। तो 2 बाई 1 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 तो होंगी पंक्ति और 1 ही क्या होगा स्तंभ। तो ऐसी बनेगी A1 1 A2 1। तो ये देखें 2 तो है पंक्ति और 1 क्या है स्तंभ। तो ऐसी एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ऐसी मैट्रिक्स बन गई, इस हिसाब से अभी अब से देख के हम लिख सकते हैं कि किसका किसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए बी निकाल रहे थे, A1 1 यानी इधर से पहली पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ करें मल्टीप्लाई। 5 का 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 5 और 2 का करेंगे माइनस 1 के साथ कितना आएगा माइनस का 2। तो ये पहला अवयव आ गया। अच्छा A21 निकालना है तो इधर से दूसरी पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ करें। माइनस 3 का 5 से करेंगे तो माइनस का 15 और 4 का करेंगे माइनस 1 के साथ तो माइनस का 4। इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा ए बी आ जाएगा कितना, तो 5 में से 2 गया तो 3 और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस का 19। तो ये आपका ए बी देखा 2 पंक्ति है और 2 एक क्या है स्तंभ। 2 बाई 1 का निकालना था, 2 बाई 1 का आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये ए मैट्रिक्स दे रखी है आयोटा 0 0 आयोटा तथा बी दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0। तो आपको यहाँ पे बी और ए दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बताना है क्या आएगा। और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू दे रखी है √-1 और आपको पता होगा आपने 11th में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या है, उसने आप उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आयोटा के बारे में पूरा मैटर कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √-1। अब देखिए निकालें, हमें निकालना है बी ए यानी कि बी मैट्रिक्स को रखना है पहले, ए मैट्रिक्स को रखना है बाद में। तो बी का मान रखें, बी का मान कितना है 0 आयोटा आयोटा और 0 इंटू करना है ए के साथ, ए है आपका आयोटा 0 0 आयोटा करें मल्टीप्लाई। तो बी ए हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी 2 बाई 2 की, ये भी 2 बाई 2 की, नई मैट्रिक्स भी कितनी बनेगी 2 बाई 2 की ही बनेगी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का आयोटा से करेंगे तो 0 प्लस आयोटा का 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करें, 0 का 0 से करेंगे तो 0 और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, आयोटा का 0 करेंगे 0 प्लस 0 का आयोटा से तो 0
तो इसको सॉल्व करें तो बी ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 0 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर और 0। और जहाँ पे यहाँ पे आयोटा क्या दे रखा है, आयोटा दे रखा है √-1। यदि इधर से स्क्वायर लगाएंगे इधर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली -1। तो बी ए जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर का मान रखें 0, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और 0। तो ये आपका बी ए आ चुका है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 है कि A-B एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, A+B दे रखी है ये वाली, तो आपको यहाँ से इन दोनों आव्यूहों को सॉल्व करके A और B का मान निकालना है। तो आव्यूह A तथा B ज्ञात करो। तो एक मैट्रिक्स आव्यूह निकलेंगी, A आव्यूह क्या होगा और B जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी। दोनों मैट्रिक्स अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। देखिए A-B आपको गिवन है कितना, 1 1 -1 1 1 0 और 1 0 0। इसको जैसे मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट। और A+B कोई आव्यूह है, A+B एक मैट्रिक्स है 3 5 -7 -1 1 4 एंड 11 8 0। और इस मैट्रिक्स को मैंने डाल दिया जैसे समीकरण नंबर 2 इक्वेशन सेकंड। अब यदि मैं 1 और 2 को जोड़ दूँ तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आराम से A का मान हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ो। तो A-B इधर है, A-B में जोड़ रहे हैं, इसमें इधर क्या है समीकरण 2 में A+B इक्वल समीकरण नंबर 1 में इधर क्या है, ये है 1 1 -1 1 1 0 और 1 0 0 प्लस समीकरण 2 में क्या है, इधर समीकरण 2 में है 3 5 -7 3 5 -7 और -1 1 4 और 11 8 0। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखना प्लस का b और माइनस का b दोनों क्या हो गए, कैंसल्ड। a और a कितने a हो गए, 2a। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल क्या बचेगा, इधर इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 3 और 1 ये हो गया 4, 1 और 5 ये हो गया 6 और -1 और -7 ये हो गया -8 और 1 और -1 0 घट जाएंगे अलग अलग चिन्ह। 1 और 1 ये हो जाएगा 2 और 0 और 4 ये हो जाएगा 4 और 1 और 11 ये हो जाएगा 12 और 0 और 8 ये हो जाएगा 8 और 0 और 0 ये 0। ये आया 2a। अब हमें निकालना है a, तो 2 से क्या हो जाएगा, सब में अलग अलग डिवाइड। तो ये हो जाएगा a इक्वल 2 से अलग अलग डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो ये आपका A मैट्रिक्स आ चुका है। ऐसे ही यदि इन समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, B मैट्रिक्स का। तो सेम ऐसे निकाल लो समीकरण 1 - 2 से, दोनों को घटा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो देखना A - B इसमें से घटा रहे हैं किसको, A+B को। तो देखना A - B, अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, अंदर -A और माइनस का B, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह अंदर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखना माइनस के A से प्लस का A क्या हो गया, कैंसल्ड। अब माइनस का B और माइनस का B, तो माइनस के कितने B हो गए, 2B। तो माइनस का हो गया 2B इक्वल। अब देखें इसमें से घटा रहे हैं इसको, तो 1 में से घटाएंगे 3 को, कितना बचेगा, -2 और 1 में से घटाएंगे 5 को, कितना बचेगा, -4 -1 में से घटाएंगे -7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा, +6। इधर आ जाए 1 में से घटाएंगे तो घटाने पे माइनस माइनस होगा प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 और 1 में से घटाएंगे 1 को तो 0 और 0 में से घटाएंगे 4 को तो -4 और 1 में से घटाएंगे 11 को तो -10 और 0 में से घटाएंगे 8 को तो -8 और 0 में से घटाएंगे 0 को तो 0। अब निकालना हमें b, तो -2 से सब में अलग अलग क्या लग जाएगा, भाग, क्योंकि b का मान निकालने के -2 बटे में चला जाएगा।
तो बी या मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास कितनी, 2 का अलग अलग, -2 का अलग अलग भाग दे दो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 2 या -3 क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे 0। तो ये बी मैट्रिक्स आ चुकी है, बी मैट्रिक्स भी आ चुकी है आपके और ए मैट्रिक्स भी आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों समान है तो x और y के मान निकालो। अच्छा, यदि दोनों मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो x प्लस 2 ये किसके इक्वल होगा, -2 के, और -y -2 ये किसके बराबर होगा, 5 के। निकाल लो आंसर आराम से। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 ये है, तो ये इधर से जाए ये भी माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -4। ये तो x का मान आ गया। y का मान निकालेंगे तो -y = 5 इधर है, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो -y = आ गया 7। y का मान निकालेंगे, माइनस इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 7। तो x का y का मान कितना आ गया, -4 और -7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आव्यूह A का जो क्रम है, कोटि है, वो 3/4 की है। ए कोई आव्यूह है वो 3/4 की, 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ में, तथा B इस प्रकार का आव्यूह है कि A का ट्रांसपोज B का मल्टीप्लाई करें और A इंटू B का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों पॉसिबल हैं, दोनों परिभाषित हैं। तो B का क्रम यानी कि कोटि आपको बतानी है कि B जो है वो कितने बाई कितने क्रम का, कितने बाई कितनी कोटि का आव्यूह है। देखिए कैसे बताएं, आपको दे रखा है वहां पे कि A का ट्रांसपोज इंटू B, और दूसरा है A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब सुनो, माना कि A का जो ट्रांसपोज है, एक कोई मैट्रिक्स है A का ट्रांसपोज, माना कि A कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, A जो मैट्रिक्स है A वो मैंने ले ली कोई, उसका जो क्रम ले लिया मैंने m इंटू n, माना कि ये ले लिया कि जो A मैट्रिक्स है वो उसकी जो कोटि है वो m इंटू n है। तो A के ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी, जब इसकी m इंटू n है तो इसकी क्या होगी, n इंटू m, क्योंकि पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, इसको स्तंभ को पंक्तियों में बदलते, ट्रांसपोज निकालते हैं तब। तो m इंटू n A की है, तो A के ट्रांसपोज की क्या होगी, n इंटू m। इंटू लिख रहा है B का हमें पता नहीं है, B का हमें निकालना है। सेम टू सेम ऐसे इधर आ जाओ, इधर है A मैट्रिक्स, और A को मैंने क्या माना है, m इंटू n। इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B के ट्रांसपोज के साथ। देखिए कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे B का क्रम। अच्छा, A के ट्रांसपोज का क्रम है n इंटू m, तो जो B का क्रम होगा, नहीं A का क्रम m इंटू क्यों m नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे A का क्रम दे रखा है 3 इंटू 4। A का क्रम जो है वो कितना है, 3 इंटू 4। तो इसका 3 इंटू 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, क्योंकि ट्रांसपोज में पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। अब देखिए आगे, ऐसे ही यहाँ पे A का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। नहीं, ये तो A ही है, तो A का तो 3 इंटू 4 ही है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको निकालना है B का। देखिए कैसे निकालेंगे, यदि ये दोनों रखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, इनटू में, यदि ये रखे हुए हैं, जैसे मैंने मान लिया B का है m इंटू n, B का मान लिया m इंटू n, तो B के ट्रांसपोज का क्या होगा, n इंटू m, उल्टा हो जाएगा। तो अब हमें m की और n की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और आराम से बता देंगे कोटि। यदि m का और n का मान हमें मिल जाए तो आराम से B का जो क्रम है वो बता देंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स रखी हुई है मल्टीप्लाई में, ठीक से सुनना, बहुत आसान है। ये दोनों मैट्रिक्स रखी हुई है मल्टीप्लाई में, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इस मैट्रिक्स का स्तंभ और इस मैट्रिक्स की पंक्ति दोनों कैसी हों, समान। यानी कि ये दोनों यदि समान हैं तो इनका मल्टीप्लाई होगा, वरना इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये परिभाषित है, मतलब इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वो कब होगा, जब ये दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। यानी कि m का मान किसके बराबर होगा,
3 के बराबर होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों मैट्रिक्स का, वरना इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब m का मान तो कितना आ गया 3। अब हमें निकालना है n का मान। इधर आ जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चीज भी परिभाषित है कि यानी कि इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो पॉसिबल है, हो जाएगा। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है? जब इस मैट्रिक्स का स्तंभ और इस मैट्रिक्स की पंक्ति दोनों कैसी हो, समान हो, तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब n का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, तो n का मान कितना आ गया? 4। हमें किस, और m का मान कितना आ गया? 3। हमें किसकी कोटि बतानी थी? b की। b का क्रम बताना, तो b का क्रम कितना आ गया? b का क्रम क्या माना था? m इंटू n, तो m का मान तो आ गया 3 और n का मान कितना आ गया? 4। तो b की कोटि क्या होगी? 3 इंटू 4। अतः मैट्रिक्स b की कोटि या क्रम 3/4 होगी, यानी कि 3 तो पंक्ति होंगी और 4 ही क्या होंगे? स्तंभ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि ए कोई मैट्रिक्स है ये वाली और ए एक सममित आव्यूह है, तो आपको यहाँ से x का मान निकालना है। अब यहाँ पे नाम आया है सममित आव्यूह का, ये शायद प्रकार आपने पहली बार सुना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा जो उसकी मैं डेफिनेशन वगैरह कराई थी तब ये टॉपिक रह गया था, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो अब देख लें इनको पहले, तो पहले होते क्या है वो सुने। सममित आव्यूह क्या होता है? एक होता है विषम सममित आव्यूह। ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों क्या क्या होते हैं सुने। यदि सबसे पहले तो ये वर्ग आव्यूह के प्रकार हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका पार्ट है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज हो ए के बराबर। अब ये क्या चक्कर है सुनो, तो इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2 -3 -3 एंड 4, ये कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये कोई ए मैट्रिक्स है। अब ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज दोनों कैसे होने चाहिए? यदि बराबर हो जाए, यदि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज यदि एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? सममित आव्यूह है, सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो कैसे, अब ये तो हमने निकाल लिया ए, ऐसा करें इसका ट्रांसपोज भी निकालें। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे? पंक्तियों को बना देंगे स्तंभ और स्तंभ को बना देंगे पंक्ति। बनाओ, तो ये वाली पंक्तियां हैं, ऐसे करके इनको कॉलम बना दो, स्तंभ बना दो, तो ये हो जाएगा 2 -3, इसको ऐसे लिख दिया है और इसको भी ऐसे करके लिख दो, -3 और 4 को लिख दो ऐसे, तो -3 और 4। अब देखिए इसका ट्रांसपोज भी निकाल दिया, फिर भी दोनों कैसे हो गए? इक्वल। इसका मतलब ए मैट्रिक्स किसके बराबर आई है? ए के ट्रांसपोज के बराबर आई है। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित आव्यूह। ठीक है जी। अब बात करें विषम सममित आव्यूह की, तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि एक का ट्रांसपोज निकालें और वो आए -a के बराबर। यदि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आए? -a के बराबर आए, तो क्या कौन सा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह। इसको भी एग्जांपल से समझें। देखिए कैसे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विषम सममित आव्यूह की, कि यदि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो कैसा आव्यूह होगा? विषम सममित। देखिए कैसे, माना कि मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिए 0 -2 2 और 0। अब यदि इसका ट्रांसपोज निकाला है और वो -a के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह। देखिए कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा? पंक्तियों, ये जो पंक्तियां हैं इनको क्या बना देंगे? स्तंभ। तो इसको स्तंभ बनाओ 0 और -2, इसको भी स्तंभ बनाओ 2 और 0।
तो ए का ट्रांसपोज आ गया। अब यदि मैं इसमें से ले लूँ माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगी 0, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। और ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और ये किसका मान है देखना, ये जो मैट्रिक्स आई है किसका मान है, ये ए का ही मान है। 0 -2 2 0, 0 -2 2 0, तो ये ए का ही मान है। तो ए का ट्रांसपोज निकाला किसके बराबर आ गया, -a के। यदि ए का ट्रांसपोज निकालें, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज निकालें और वो -a के बराबर ही आ जाए, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसका हम नाम क्या देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती हैं विषम सममित आव्यूह, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए तो देखिए ए आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सममित आव्यूह है, और सममित आव्यूह के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के ही बराबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो यदि सममित आव्यूह है तो हम क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को किसके बराबर कर देंगे, ए के। तो ए तो आपको दे रखा है, तो ऐसा करें इसका ट्रांसपोज निकालना, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आएगा, पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ। तो ये वाली पंक्ति है, इनको स्तंभ बनाओ पहले, तो पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ये आएगा -2 -1 और 1 बन गया। ऐसे इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो -1 7 और 4। ऐसे इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ 1 -x और -3। तो ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। और हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, 1 के, किसमें, सममित आव्यूह में। और ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सममित आव्यूह है, तो दोनों को बराबर कर दो। ए का ट्रांसपोज क्या है, ये रहा, -2 -1 1 और -1 7 -1 7 और -x और 1 4 -3 1 4 -3। इसको हम बराबर कर देंगे किसके, इसको हम बराबर कर देंगे किसके, ए के। तो ए का मान रखो, ए का मान ये रहा, -2 -1 1 और -1 7 4 -1 7 4 और 1 -1 1 -x और -3, ऐसे लिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स कैसी रखी हुई हैं, समान। दोनों मैट्रिक्स जब समान रखी हुई हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि संगत अवयव हैं, वो कैसे होंगे, समान। तो यहाँ पे देखिए -x, ये किसके बराबर होगा, 4 के, -x के बराबर होगा 4 के। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, -4। और हमें किसका मान चाहिए था, x का, और x का मान आ चुका है। ऐसे यहाँ से भी निकाल के देखो, ये भी -x के बराबर होगा 4 के, तो यहाँ से भी कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक 3x3 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना है हमें, और जिसमें जो इसके अवयव रखेंगे वो रखेंगे i × j के हिसाब से। तो सबसे पहले B मैट्रिक्स निकालो। 3x3 की जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी, वो बनेगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। ये सारे अवयव हो गए इसके, 3x3 है, 3 पंक्ति है और 3 ही क्या है, स्तंभ। अब हमें सारे अवयव फाइंड करने, कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। 3.1 में से कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे हमें निकालना है a11, तो i की जगह पे रखना है 1 और j की जगह पे भी क्या रखना है 1। तो यहाँ पे देखिए, तो i × j लिखा है, उस हिसाब से निकालो। 1 × 1 करेंगे, कितना आएगा 1। ऐसे निकालना है a12, तो i की जगह पर रखना है 1 और j की जगह पर रखना है 2। तो 1 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब निकालना है a13, तो i × j करना है हर बार, i और j का मल्टीप्लाई करना है। तो i की जगह पे 1 है, j की जगह पे 3 है, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 4। इस हिसाब से निकालते जाओ। तो b जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 × 1 करेंगे 1, 2 × 1 करेंगे 2, 3 × 1 करेंगे 3 और 2 × 1 करेंगे 2, 2 2 4, 3 2 6 और 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ये आपकी बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। आप अलग अलग से निकाल के करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज से करें, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, बी मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, तो आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए का और बी के ट्रांसपोज को जोड़ना है। तो पहले बी तो है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज नहीं, तो बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पंक्तियों को बना दें स्तंभ और स्तंभ को बना दें पंक्ति। अब देखिए ये पंक्तियाँ हैं, एक पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये वाली तीसरी पंक्ति, इन तीनों को स्तंभ बनाओ। तो माइनस ऊपर है -1 -2, तो -1 और 2। अब 3 और 4, तो 3 और 4 और -5 और 6, -5 और -6। देखिए पंक्तियों को क्या बना दिया स्तंभ और स्तंभ को क्या बना दिया पंक्ति। ये तो आ गया बी का ट्रांसपोज। अब निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दें। ए का मान रखें, ए का मान कितना है 2 3 -4
-1 2 3, ये तो हो गया A प्लस B का ट्रांसपोज कितना है -1, ये -1 3 5 और -5, और यहाँ पे 2 4 -6, दोनों को जोड़ दें आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ें इनको, तो ये हो जाएगा 2 और -1 जोड़ेंगे कितना आएगा -1, नहीं प्लस का बनाएंगे क्योंकि प्लस क्या जाता है, 3 और 3 6 हो गया, -4 और -5 जुड़ जाएंगे दोनों एक ही चिन्ह दोनों में, तो माइनस के हो जाएंगे 9, -1 और 2 तो प्लस का 1 2 और 4 6 और 3 और -6 तो -3, ये आपका आंसर आ चुका है।